हेलो फ्रेंड्स, इंडियन नेवी में डिप्लोमा बीएससी एंड आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी, इसमें चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए जो वैकेंसी है 1 वैकेंसी है। चार्जमैन फैक्ट्री के लिए जो वैकेंसी है 10 वैकेंसी है। चार्जमैन मैकेनिक के लिए जो वैकेंसी है 18 नंबर है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 4 नंबर है। अम्यूनिशन वर्कशॉप का मतलब होता है जहाँ पे गोला बारूद बनाए जाते हैं, उस वर्कशॉप में आपका ड्यूटी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप सी में देखिए ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए 2 वैकेंसी है। फायरमैन ग्रुप सी में देख लीजिए वेस्टर्न रीजन में वेस्टर्न नेवल कमांड में 237 वैकेंसी है, ये आईटीआई वालों के लिए है। ईस्टर्न नेवल कमांड में 99 वैकेंसी है। साउदर्न नेवल कमांड में 60 वैकेंसी है। अंडमान एंड निकोबार में 48 है। टोटल मिला के 444 444 वैकेंसी है फायरमैन के लिए। आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं फायर इंजन ड्राइवर। फायर इंजन ड्राइवर के लिए वेस्टर्न रीजन में 11 है। ईस्टर्न नेवल कमांड में 31 है। अंडमान एंड निकोबार में 16 है। टोटल 58 नंबर वैकेंसीज है। नेक्स्ट है ट्रेड्समैन मेट। वेस्टर्न रीजन में 135 है। ईस्टर्न नेवल कमांड में 15 है। साउदर्न नेवल कमांड में 11 है। टोटल 161 है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेड्समैन मेट में कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर पाएंगे, तो इसके लिए लास्ट में एक अनेक्जर दिया हुआ है, कौन कौन से ट्रेड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, उसका डिटेल हम लोग लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल वर्कर, ग्रुप सी के लिए। वेस्टर्न नेवल कमांड में 17 वैकेंसी है एंड साउदर्न नेवल कमांड में 1 वैकेंसी है। टोटल 18 वैकेंसी है पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए। नेक्स्ट है कुक के लिए। साउदर्न नेवल कमांड में 9 वैकेंसी है कुक के लिए। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ। साउदर्न नेवल कमांड में 16 वैकेंसी है, जिसमें 11 वैकेंसी जनरल का है, 1 एससी का है, 1 एसटी का, 1 ओबीसी का, 2 ईडब्ल्यूएस का। टोटल मिला के 16 वैकेंसी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप में अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट है 18 से 25 साल है। एंड चार्जमैन फैक्ट्री के लिए भी जो एज लिमिट है 18 से 25 साल है, यानी कि मिनिमम एज 18 ईयर है एंड मैक्सिमम एज 25 ईयर है। चार्जमैन मैकेनिक एंड साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो मैक्सिमम एज है 30 ईयर है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए जो एज है 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो एज है मिनिमम एज 18 ईयर है एंड मैक्सिमम 27 ईयर है। ट्रेड्समैन मेट पेस्ट कंट्रोल कुक एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो एज लिमिट है 18 से 25 साल है, यानी कि मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है अप्लाई करने के लिए। चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए जो एलिजिबिलिटी है बीएससी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है चार्जमैन फैक्ट्री बीएससी विद पीसीएम, या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। चार्जमैन मैकेनिक के लिए देख लीजिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग। चार्जमैन मैकेनिक के लिए डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड 2 साल का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और ओशियनग्राफी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। बीएससी के साथ साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस किस में चाहिए, पहला तो है मटेरियल में, मेटल एलॉय, इसमें एक्सपीरियंस है, अगर आपका 2 साल का तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मशीनरी नॉइज वाइब्रेशन मूवमेंट में एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑयल, या फिर स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ कोरोजन प्रोसेस। इन चारों में से किसी एक में 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है एंड आपने बीएससी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ड्राफ्ट्समैनशिप का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, या फिर 3 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए अंडर ट्रेनिंग स्कीम ऑफ इन ड्राफ्ट्समैन, या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का। 2 साल का अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड कौन से ब्रांच में होना चाहिए आईटीआई, शिप राइट, बिल्डर, प्लेटर, सीट मेटल, या फिर शिप फिटर में आपने आईटीआई किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फायरमैन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए
एंड फायर फाइटिंग कोर्स किया होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट है फायर इंजन ड्राइवर 12th पास होना चाहिए एंड हैवी व्हीकल चलाने का एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेड्समैन में, इसमें 10th पास होनी चाहिए, साथ ही साथ ITI भी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI में कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको अनेक्जर 1 देखना पड़ेगा। अनेक्जर 1 में सारे ब्रांच लिस्ट का दिया हुआ है, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो लास्ट में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल वर्कर, 10th पास होना चाहिए एंड नॉलेज, हिंदी लैंग्वेज का इनको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है कुक है, 10th पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब खाना बनाने में। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट विथ ITI, 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ ITI भी कंप्लीट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, मतलब कि एज में कितना आपको छूट मिल सकता है। तो SC और ST कैटेगरी स्टूडेंट, SC एंड ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 5 साल का छूट मिलेगा, OBC स्टूडेंट के लिए 3 साल का छूट मिलेगा, PWDs के लिए 10 साल का छूट मिलेगा, ESM के लिए 3 साल का मिलेगा एंड मैट्रिक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 साल का छूट मिलेगा। एंड इसमें भी अगर SC ST हैं तो 10 साल का मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देना है। इनको छोड़ के जो बाकी स्टूडेंट बचते हैं जनरल, OBC एंड EWC, आप लोगों को 295 रुपीज़ अप्लीकेशन फी पे करने हैं फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे। एंड एप्लीकेशन फी ऑनलाइन पे करना है, फॉर्म भी आपको ऑनलाइन भरना है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम प्रोसेस के बारे में। जो एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे एंड 90 मिनट्स मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन एंड इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल 20 जुलाई 2024 10 बजे से, 20 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है एंड क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2 अगस्त 2024, यानी कि जो लास्ट डेट अप्लाई करने का 2 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अनेक्जर 1 के बारे में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड्समैन मेड वैकेंसी के लिए कौन कौन से ITI ट्रेड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी ITI ट्रेड का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कारपेंटर, सिविल इंजीनियरिंग, सेंट्रल एयर पॉल्यूशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कटिंग स्विंग, डोमेस्टिक पेंटर, ड्राफ्टमैन, ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, फाउंड्री। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस का नाम दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं टोटल 64 ब्रांचेस हैं। 64 ब्रांचेस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एंड ये था आप लोगों का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। इसके बाद भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी को भी कुछ डाउट है तो आप लोग कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।